और बड़ा मजा आया, बिल्कुल एंड तक नेल बाइटिंग ये मैच गया। किंग्स मे हैव 100 प्रॉब्लम्स बट कलंदर्स आर नॉट वन ऑफ दोस, ओन देम अगेन, यस। और शाहीन शाफिदियन को ने पूरी कोशिश करी कि कराची किंग्स ये गेम ना जीते, लेकिन वी हैव द एक्सपीरियंस शोएब मलिक। बड़ा मजा आया आज के गेम में। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आप लोगों का बेस्ट पार्ट पूरे मैच का क्या था। ये सियालकोटी जो है ना सेठिए हैं, ये अपनी औकात भूल जाते हैं, तो अपनी इज्जत को अपने पास रखें और उसको जिल्लत में कन्वर्ट ना करें। फाइनली अब्दुल्ला शफीक को ओपन कराया, अब्दुल्ला शफीक को खिलाया और अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान की वंस अगेन बोथ पार्टनरशिप जो है इन दोनों की अच्छी चली, जिस फैसले से बेइंतहा खुश हूं कि मुझे लगता है कि शान मसूद थोड़ा स्लो खेलते हैं, उनको वन डाउन ही आना चाहिए, थोड़ा सा वो टिम सिफेट और जेम्स स्मिथ अपना हिटिंग विटिंग करके थोड़ा रन बना ले। एंड ऑल्सो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ड्राफ्ट में हम पिक कर लेते हैं खुशी खुशी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आते। और यहाँ पर गेम चेंजर जो थे वो हमारे नियाजी भाई बोलना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत शॉट्स खेल के लेट्स गो। एंड कराची वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, कराची बीट लाहौर और कराची वंस अगेन इस टूर्नामेंट में ऊपर और लाहौर बहुत ही करीब। बेहतरीन गेम, आउटस्टैंडिंग गेम इनफैक्ट इसको हम कहेंगे। एक बॉल पे 3 रन चाहिए थे एंड द एक्सपीरियंस शोएब मलिक ने जो है आउटस्टैंडिंग शॉट लगा के ये मैच कराची को जिता दिया। दैट मीन्स इस टूर्नामेंट में हमारे स्टिल ड्रीम्स ऑफ प्ले ऑफ जो हैं वो बरकरार हैं। और शोएब भाई ने अपने इंटरव्यू में जाते जाते ये बोल दिया कि मैंने अपना काम कर लिया है, अब केविन पोलार्ड का काम है कि वो अगला गेम जिताएं जैसे उनके बीच में शर्त लगी थी। एंड ऑल्सो आकिब जावेद ने बोला कि वाइल लाहौर कलंदर्स इज स्ट्रगलिंग इन दिस टूर्नामेंट, ही इज सेइंग ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ राशिद खान एंड ऑल्सो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ड्राफ्ट में हम पिक कर लेते हैं खुशी खुशी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आते। और अगर हम इस बात को वहीं पे पॉज करें और मेरे ड्राफ्ट वाली वीडियो पर चले जाएं तो वहाँ पर भी हमारा मेन टॉपिक यही था दोस्तों कि भैया बड़े प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में कब आएंगे। ये नवा साल है, अगला साल 10वां साल होगा। इन 10 सालों में अब तक ना स्टार्क है, ना स्टीव स्मिथ है, ना डेविड वार्नर है। खैर, व्हाट अ गेम, एक्सलेंट गेम वंस अगेन। पीएसएल का अल क्लासिको कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स ने एक और सुपर एंटरटेनिंग मैच हम लोगों को दिया और बड़ा मजा आया, बिल्कुल एंड तक नेल बाइटिंग ये मैच गया। जमान ने पूरी कोशिश करी और शाहीन शाफिदियन को ने पूरी कोशिश करी कि कराची किंग्स ये गेम ना जीते, लेकिन वी हैव द एक्सपीरियंस शोएब मलिक। बेहतरीन कामली उन्होंने जो है ये सारे प्रेशर हैंडल किए और बेहतरीन शॉट खेल के 3 रन की जगह 4 रन बना लिया और कराची किंग्स को ये मैच जितवा दिया। अब हम इस बात को यहाँ पे भी पॉज करेंगे। शोएब मलिक ने आज का मैच जितवा तो दिया, लेकिन एक शोएब मलिक के टॉपिक का आज सीन हुआ मेरे साथ। तो मैं पीसी होटल गया था टू कवर अ इवेंट, और जैसे ही मैं पीसी होटल के अंदर एंटर हुआ, आप सबको पता सारे प्लेयर्स वहीं पर रुके हुए हैं कराची किंग्स मेनली, तो शोएब मलिक मुझे देखे वहाँ पे, वो फैंस के साथ जो है चिट चैट कर रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, मेनली फैमिली के साथ। तो एज अ क्रिकेट फैन और शोएब मलिक फैन, कराची किंग्स फैन, मैंने फटाफट जो है मौके पर चौका मारने की कोशिश करी। मैं फ़ोन वहाँ पर पहुँचा और मैंने बोला शोएब भाई कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू। शोएब भाई ने इग्नोर कर दिया और वो लिफ्ट में चले गए फटाफट। और लिफ्ट में गैस व्हाट कौन थे? नवाज साथ खड़े हुए थे। मैं उनको ऐसे हंसते हुए वेव किया, उन्होंने भी वेव बैक किया, अंदर लिफ्ट का गेट बंद हो गया। पीछे से एक अंकल आए मेरे पास और अंकल ने बोला बेटा आप कह रहे थे शोएब भाई तस्वीर का? मैं कहा जी मैं कह रहा था। बोले थे क्यों कह रहे थे? मैंने कहा मैं फ़ैन हूँ उस वजह से कह रहा था। उन्होंने बोला कि बेटा ये सियालकोटी जो है ना सेठिए हैं, ये अपनी औकात भूल जाते हैं, तो अपनी इज्जत को अपने पास रखें और उसको जिल्लत में कन्वर्ट ना करें तस्वीर मांग के। तो अंकल से मैं बस ये बोलूँगा, उस वक्त मैं बोल नहीं पाया क्योंकि वो उम्र बड़े थे, मैं क्या ही बोलूँ, इग्नोर कर लिया मैं। लेकिन मैं बोलता हूँ अंकल मैं फ़ैन हूँ एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई ज़ल्लत और ऐसी कोई बात है इसमें। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस सिनेरियो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे लगता है कि एज अ फ़ैन और ऑब्वियसली शोएब मलिक और जैसे जितने भी प्लेयर्स होते हैं ये सारे जो है ना बड़े तस्वीरें खिंचवा के और पीएसएल के दिनों के अंदर बहुत थक जाते हैं और उनको फोकस रहना होता है अपने डेली रूटीन पे और मैचेस पे। तो आई थिंक उन्होंने नहीं समझा होगा मुझे तस्वीर देना, तो इसी वजह से वो चले गए। वो बहुत थक गए होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो हम कट्टा लगा के खड़े हुए थे। उसके बाद मैं भी आ गया तो उन्होंने बोला होगा ज़रूरत नहीं है इसको देने की तस्वीर। तो ये एक सीन हो गया। लेकिन कट्टू आज का मैच शोएब मलिक ने मैच जितवाया और पसीने बेहाल थे वो और एक एक्सलेंट उन्होंने इनिंग्स खेली। तो वो जो सीन हुआ, आई विश की तस्वीर हो जाती तो एक इंस्टाग्राम का पोस्ट मुझे मिल जाता, पर नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। फ्यूचर में इंशाल्लाह फिर कभी मिल लेंगे। लेकिन आज मैच जितवा दिया है और अंकल को मैं बस ये बोलूँगा, अंकल हो सकता है अंकल को भी तस्वीर नहीं दी उस वजह से वो गर्म हो, और हो सकता है वो एक मैरिज वाला सीन भी चल रहा है शोएब भाई का, तो इसी वजह से वो गर्म हो। तो अंकल ने ये कमेंट पास किए। लेट मी नो कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस। मुझे ऐसा कोई बुरा नहीं लगता क्योंकि सही है यार, उनकी अपनी एक लाइफ है, उन्होंने मना कर दिया, वो उनका है, उनका फेस आ रहा है तस्वीर में तो उनका पूरा हक बनता है मना करने का। लेकिन आई एम हैप्पी इसी शोएब मलिक ने आज मैच जिता दिया मुझे। तो 2 बड़े अजीबोगरीब सीन हुए कि आज शोएब मलिक को मैंने देखा और ये सीन भी हो गया और फिर आज ही मैच भी जीता जा दिया।
तो भैया दुनिया गोल है, कुछ भी हो सकता है। खैर, अब आ जाते हैं मैच पे। मैच बहुत ही ज़बरदस्त गया, और अगर हम देख लें सो फार समरी ऑफ दिस गेम, द एल क्लासिको सो कॉल्ड ऑफ PSL, 177 पर 5 और लाहौर कलंदर्स ने 177। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर फाइनली अब्दुल्ला शफीक को ओपन कराया, अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, और अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान की वंस अगेन बोथ पार्टनरशिप जो है इन दोनों की अच्छी चली, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से 177 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन 20 ओवर्स लाहौर कलंदर्स ने बनाया, एंड कराची किंग्स वॉन बाय 3 विकेट्स 179 इन द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। बैक टू बैक विकेट्स आई थी शाहीन के ओवर में, लेकिन वो फ़खर जमान का जो कैच था वो नॉट आउट है, वो बॉल ज़मीन पर लगी थी, लेकिन अप डाउन रहा। और बॉलिंग में देख ले, जाहिद महमूद 227, अनवर अली 136, मुजरबानी ने 40 रन दे दिए, इस दफ़ा बहुत बुरी बॉलिंग कराई है। तैयब अब्बास फ्रॉम लाहौर साइड, सिकंदर और सही रहे, 23 रन दिए 4 ओवर में। शाहीन अफरीदी 37 विद 1 विकेट एंड 4 ओवर्स ही बोल्ड। और टिम सिफिट और जेम्स विंस ने ओपन किया, और मैं इस फैसले से बे इंतहा खुश हूँ कि मुझे लगता है कि शान मसूद थोड़ा स्लो खेलते हैं, उनको वन डाउन ही आना चाहिए, थोड़ा सा वो टिम सिफिट और जेम्स विंस अपना हिटिंग विटिंग करके थोड़ा रन बना ले। और 177 इतना कोई खासा रन था नहीं, टारगेट था नहीं इस पिच में, नेशनल स्टेडियम के पिच में, लेकिन जिस तरीके से हम लोग विकेटें गवाते हैं और बहुत ही बुरी तरह लाइन लग जाती है हमारी, तो उस हिसाब से आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन था जेम्स विंस और टिम सिफिट को ओपन भेजने का। उन्होंने भाई अच्छी पार्टनरशिप बनाई, अच्छा बैलेंस स्कोर दिया, जिसकी वजह से हमारी बीच में विकेटें गिरी तो गिरी, लेकिन केविन पोलार्ड आउट होगा जल्दी, तो को बहुत बड़ा जो है ना मामला ऑफ हो सकते थे वहाँ पर, लेकिन थैंक्स टू शोएब मलिक उन्होंने ये गेम बचाया हमारे लिए और ये मैच जितवा दिया। सो गाइस, वन मोर गेम, वी हैव टू विन दैट गेम, और उसके बाद वी हैव अ ह्यूज चांस टू क्वालिफाई फॉर द एलिमिनेटर और क्वालिफाइंग राउंड। अब चलते हैं ग्रुप में, लेट्स सी कराची किंग्स वाले कैसे ले रहे हैं लाहौर वालों की। हसन बेग कह रहे हैं राजा ताहिर मुनीर सॉरी ब्रदर, इन्होंने क्या कहा था पहले ये पढ़ लेते हैं। इन्होंने बेइंतहा पोस्ट डाले हैं जिसमें इन्होंने बोला है कि हमारी बारी आने वाली है, लेकिन राजा ताहिर मुनीर सॉरी ब्रदर, आपकी बारी इस सीजन तो कतई नहीं आने वाली। किंग्स में हैव 100 प्रॉब्लम्स बट कलंदर्स आर नॉट वन ऑफ दोज, ओन देम अगेन, यस, एंड आई एम सो हैप्पी कि हम लोग नेक्स्ट लेवल, एक तो हराना होता है, एक होता है जलील करके, जलील करके हम लोग हराते हैं लाहौर कलंदर्स को, एंड वंस अगेन कराची किंग्स प्रूफ, एंड दिस टाइम इन द होम ग्राउंड, कि वी आर टॉप ऑफ लाहौर कलंदर्स। अब ये देखे शॉट जो था जो ज़बरदस्त, अच्छा ये फटाफट माशाल्लाह से इनिंग्स भी हाईलाइट आ जाती हैं, और यहाँ पर गेम चेंजर जो थे वो हमारे नियाजी भाई बोलना पड़ेगा, बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत शॉट्स खेल के, स्पेशली जो थर्ड मैन के ऊपर से स्कूप किया था, बेहतरीन प्लेयर, ज़बरदस्त यंग टैलेंट, और शाहीन भाई को नानी याद दिलाई उन्होंने अपने शॉट से, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया जब वो क्रीज में आए थे। दिस इज़ पिंक हेरिटेज। अब मैं क्या करूँ, मुझे इस पर हंसना चाहिए। मलिक, आई वॉजंट अवेयर विद योर गेम, यस, और मलिक भाई ने यही बोला कि एक्सपीरियंस जो है ना दोस्तों, वो ये सिखाता है ऐसे कंडीशंस में कामली, भाई पसीने में बेहाल बंदा, टेंशन सर पे, 3 रन एक बॉल पे चाहिए, फुल प्रेशर में, लेकिन बंदा जो है क्या शॉट खेल गया गैप में भाई। और ये भी कहा था उन्होंने कि हमारे दिमाग में जो है ना हमारे मशीन है, तो हम लोग क्यों प्लेयर्स के हाथों में बॉल देंगे, हम गैप्स में मारेंगे ना। तो वो दिमाग जो माइंड वाला दिमाग है ना वो उन्होंने यूज़ किया, और ईजी सीन। So Malik calls for 2 and ends up aborting the last second and runs out Arafat Minhas। पूरी उम्मीद है ARY किंग्स की मैनेजमेंट ने बच्चे को आज सोने नहीं देना है सबके, ये मैं वर्ड बोल नहीं सकता, मलिक साहब का वो था। अच्छा, यहाँ पर अभी जो पोस्ट डाला है ना सईद बिलाल राशिद, आपने 25 मिनट पहले डाला है, ऑब्वियसली आपने वो लास्ट का सिचुएशन नहीं देखी होगी जो शोएब मलिक ने मैच जितवा दिया, लेकिन अब आपका ये जो पोस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे भाई शोएब मलिक ने बहुत अच्छा किया कि क्रीज में रहे, मैच जितवा दिया। तो भाई ये क्रिकेट के जितनी भी मामला है ना ऊपर नीचे होते रहते हैं, इन दी एंड टीम जीतनी चाहिए, टीम जिता दी ना उसने, बस सही है। अगर यहाँ मलिक आउट हो जाए तो फिर कराची जीत सकता है। नहीं मेरी जान हसन बेग, नहीं, मलिक को आउट ही तो नहीं होना, उसने गेम जिताना है। तो सम reports when the 42 years old Michael Clark landed in Pakistan for PSL commentary, he got a call from Salman Iqbal to feature as Karachi Kings batsman for the what? For the remainder of the tournament, or what the hell is happening? मतलब बूढ़ा लंगड़ा लूड़ा जो मिल जाए वो PSL में खेल, क्या हो गया यार, ये कौन न्यूज़ है, ये सार्कास्टिक पोस्ट डाल दिया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये कॉमेंट्री कर रहे हैं। वैसे ये हो सकता है बाय द वे, ये इस PS जब केविन पोलार्ड खेल सकता है ना तो क्लार्क भी खेल सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। हसन भट्टी को तो शाहीन अपनी बैटिंग से भी ज़्यादा बैक करता है, जो बात है भाई,
जो बात है, एहसान भट्टी को जो है ना, शाहीन भाई ने बोला भाई तू टेंशन नहीं ले, तेरे बैक मैं हूँ। शान मसूद टुडे इंशाल्लाह, ये अब मेरा दूसरा रूप देखेंगे। ये अब मेरा दूसरा रूप देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं यार, ये पता नहीं वो रूप, हम भी वेट कर रहे हैं कब रूप दिखाएंगे। शान भाई प्लीज दिखा दो यार, अपनी तेरी बैटिंग परफॉर्मेंस दिखा दो, कम ऑन यार। सो गाइस, दिस इज द मैच रिव्यू एंड मीम रिव्यू ऑफ टुडेस क्लासिक, अल क्लासिको ऑफ पीएसएल, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। बड़ा मजा आया आज के गेम में। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों का बेस्ट पार्ट पूरे मैच का क्या था। ऑब्वियसली मेरा तो वही टर्निंग पॉइंट था कि जो कैच छोड़ा था फकर जमान, कैच छोड़ा गया था, कैच उनको लगा कैच ड्रॉप, उन्होंने पकड़ लिया है लेकिन वो टिप्पा लग गया था ज़मीन से, तो वो नॉट आउट हुआ। एंड दैट वाज द मैच टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि बैक टू बैक जब 2 विकेट गिर जाती हैं, प्रेशर टीम की तरफ आ जाता है। तो शोएब मलिक ने बाकी जो अपना काम कर ही दिया एंड मज़ा आया। लास्ट बॉल पे 3 रन एंड देन द बाउंड्री। सो ब्यूटीफुल स्टफ, और यही क्रिकेट की खूबसूरती है एंड दैट्स वाई PSL लोगों को पसंद है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। पीस आउट।